हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे पैंट। तो ये सर्दी की पैंट है। ये है पैंट का कपड़ा और ये है अस्तर का कपड़ा और ये इसके बॉर्डर आ रखे हैं दोनों पोंचे के लिए, जैसे सर्दियों के सूट में आते हैं ना, ठीक वैसे इसमें बॉर्डर दे रखे हैं। पैंट की लंबाई रहेगी 35 इंच, कमर यानी हिप साइज 38 इंच, थाई 28, मोहरी 7। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम करेंगे पैंट कटिंग। उसके बाद ये कपड़ा अस्तर का है और ये हमने निकाला है कुर्ती के साइड से। कुर्ती की साइड से हमने ये कपड़ा निकाला है, तो इसको भी हम यहीं पे सेट कर लेंगे और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है उसको कटिंग कर लेंगे। या तो हमारा सीधा पर अस्तर छोटा बड़ा है तो इसको भी साथ में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने लगा ली एक लाइन और एक लाइन यहाँ लगा लेंगे, क्योंकि ये जो किनारी है ना, इसको भी हमें कटिंग करना होता है। तो एक लाइन हमारी लगी यहाँ। अब जैसे कमर यहाँ से जो हम लेते हैं, कोई हिप साइज बोलता है, मैं इसको कमर बोलती हूँ। तो ये हमारी 38, तो 38 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। अगर किसी बिगनर्स को चौथा हिस्सा करना नहीं आता है तो ये देखो, जैसे 38 है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से इंची टेप को। ये हो गया हमारा डबल फोल्ड। इसको एक बार और हम फोल्ड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 4 बार का फोल्ड। तो जहाँ ये 4 बार का फोल्ड है, यहाँ पर हम अच्छे से इंची टेप को दबा देंगे और सिंगल इंची टेप को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 9.5 इंच। तो ये हो गया कमर का चौथा हिस्सा, यानी हिप का चौथा हिस्सा। ठीक है, 9.5 का। तो 9.5 इंच पे हमने लगा दिया निशान और 2 इंच का लगा देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो ये टोटल हो जाता है 11.5 इंच। ठीक है, तो मैं हमेशा पैंट कटिंग करते समय खाली यहाँ से हिप या कमर, कुछ भी आप बोलते होंगे, यहाँ से नाप लेती हूँ। ये जो हिप है यहाँ से नहीं लेती मैं नाप। और कई बार कई कस्टमर का लेते हैं, क्योंकि कई कस्टमर का हिप एरिया थोड़ा सा हैवी होता है तो उसका हम ले लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पर अब निशान लगा लिया 11.5 इंच का। ठीक है, ज़्यादातर तो 11.5 इंच यहाँ निशान लगा के इस निशान को सीधा कर देते हैं, क्योंकि हैवी हिप किसी किसी में होता है। तो अगर किसी का हैवी हिप है तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने 2 इंच लूज किया है तो यहाँ से हम 3 इंच लूज कर लेंगे। ठीक है, 3 इंच लूज हो जाएगा तो हिप पर से टाइट नहीं होगी पैंट। तो यहाँ से हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया है, तो यहाँ से हम ½ इंच बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिस भी कस्टमर की मैं पैंट कटिंग कर रही हूँ उसकी उतनी हिप साइज हैवी नहीं है। यहाँ से अगर हैवी है तो आप यहाँ से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। अब इस निशान को भी मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब आसन कैसे निकालेंगे, जैसे कमर का हमने यहाँ से चौथा हिस्सा लिया है, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा ले लेंगे और उसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 इंच और 1 इंच और ऐड कर लेंगे तो हो गया 10.5 इंच। अब इस 10.5 इंच को मिला देंगे इस तरह से कि ये लाइन चाहे हम सीधा खींच लेंगे, चाहे यहाँ से खींच लेंगे और यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, अब थाई इस पैंट की है 28 इंच। बहुत ही आसान तरीके से पैंट कटिंग करना बताऊंगी, अगर पूरा देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 28 इंच है थाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने 28 इंच पे निशान लगाना है।
बल्कि 1 इंच और इसमें ऐड करके हम निशान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जब शेप देंगे कटेगा और यहाँ से भी शेप देंगे तो हम कटेगा। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 29 इंच पर। तो ये मैंने निशान लगा लिया 29 इंच पे। यहाँ से यहाँ तक का साइज देखना है, 29 इंच पे लगा लिया। उसके बाद इसको इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और बीच में एक निशान लगा लेंगे, यानी इन दोनों का बीच सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने बीच सेंटर निकाला है ये हमारा ऊपर से नीचे तक जाएगा। ऊपर तो इसमें आएगी, इसी बीच सेंटर के बिल्कुल सामने प्लेट डलेगी। प्लेट डलेगी 5 इंच की, डल गई प्लेट। ये हमने निशान लगा दिया प्लेट का, ठीक है। अभी ये बीच सेंटर कितना आया है, 7.25 इंच पर। तो इसकी लंबाई तो हमने ली नहीं, पहले हम लंबाई का निशान ले लेंगे फिर इसका बीच सेंटर निकालेंगे। तो लंबाई कैसे लेंगे, लंबाई ऊपर लगेगी बेल्ट लगेगी 1 इंच की, 1.25 इंच की। तो 1.25 इंच ऊपर इंची टेप को निकाल लेंगे और उसके बाद लंबाई है 35 इंच। 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमने लगा लिया, इस निशान को सीधा कर लेंगे। एक निशान और लगा लेंगे 2 इंच पे या 2.5 इंच पे, जितना भी आपको कपड़ा नीचे से फोल्ड करना है उसी हिसाब से। निशान लग गया। अब जो बीच सेंटर हमने निकाला है 7.25 इंच का, वो निशान लगा लेंगे। अब ये जो बीच सेंटर लिया है इसी से पैंट की मोहरी निकालेंगे। जैसे अब मोहरी हमें करनी है 8 इंच, 8 इंच। तो इस निशान से 4 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे और 4 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। तो 8 इंच हमने पूरा यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसमें जाएगा सिलाई के लिए भी, जो सिलाई का मार्जिन जाएगा वो हम लेंगे पीछे वाले पार्ट में से, इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये निशान लग गया। अब इस निशान को इस निशान तक मिला देंगे। अच्छा, ये सेप पट्टी हमने कैसे रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेप पट्टी हमने ऐसे रखी है ताकि इसके पीछे की साइड से निशान लगा दें। ये हमारा निशान लग गया। अब इस सेप पट्टी को ऐसे पलटेंगे और पीछे की साइड से ही यहाँ निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने लाइन बनाई है ना, इससे 1 इंच नीचे हमारी ये सेप पट्टी इससे टच होनी चाहिए, लाइन से ये टच होगी यहाँ पे, और ये होगा निशान लग गया, ठीक है। निशान लग गया। अब इसको फिर से पलटेंगे और यहाँ से ये हल्का सा कोना सा बनाया है इसको भी गोलाई दे देंगे ताकि यहाँ से शेप अच्छी आए। तो ये अच्छे से हमने इसको यहाँ से दे दिया गोलाई। अब हमने यहाँ से आसन की गोलाई देनी है। तो आसन की गोलाई वैसे तो मैं इससे देती हूँ आर्म होल शेपर से, पर थोड़ा मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ किस तरह से देना है। तो यहाँ से हमने लगाना है 1.5 इंच पे निशान, और इस निशान को इस तरह से गोलाई में करते हुए ऊपर तक मिला लेंगे। इस निशान को बहुत एकदम गहरा नहीं मिलाएंगे, अगर यहाँ से ज़्यादा कटाई करेंगे तो ये चीज़ हमारी खिंचेगी, ये वाली सिलाई। तो इसको हमें इसी हिसाब से करना है, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई में लेते हुए इसको ऊपर तक मिला लेंगे। बस ये जैसे होगा, या थोड़ा इससे मिला लेंगे तो थोड़ी सी अच्छी शेप आ जाएगी। तो ये निशान हमारा लग गया। अब देखो हमने थाई यहाँ से नापेंगे, कम से कम 1.5 इंच नीचे से थाई का निशान नापेंगे। तो निशान मैंने यहाँ पर लगाया था, यहाँ लगाया था निशान, ठीक है। तो थाई हमें चेक करनी है यहाँ से। तो अभी ये थाई हमारी आई है 27 इंच पे आई है दोनों साइड से, इसको जब मैंने नापा है। और तैयार हमें चाहिए 28 इंच। तो ये जो भी इसमें अब और एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो सारा हम उसके में से पीछे वाले पार्ट में से लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान नहीं रखते, फिर आपकी पैंट यहाँ से हो जाती है टाइट, और टाइट होने के बाद इसमें कोई समाधान नहीं है क्योंकि इसमें मार्जिन भी नहीं होता फिर। तो इन चीज़ों को हमें पहले से ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें हमें पहले से चेक करनी है, क्योंकि अभी तो हमने कटिंग नहीं करी है, हम इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो एक एक चीज़ हम
एक बार चेक कर लेंगे हमारी मोरी कितनी आई है, थाई कितनी आई है, उसके बाद पैंट को कटिंग करेंगे। तो ये देखो पैंट हमने कटिंग कर ली, पर अभी हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। दूसरा पार्ट कटिंग करने के साथ साथ इसको हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट को अगर हम कटिंग कर लेंगे और ये पार्ट हम दूसरे पार्ट पे जमाएंगे, तो जमाते समय ये जो बीच सेंटर है ना, ये इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसको हम बाद में ही कटिंग करेंगे। अब ये दूसरा पार्ट इसके ऊपर जमाएंगे। दूसरा पार्ट जमाने से पहले ऊपर से हम 3-4 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे। तो ये देखो ये हमारा जम गया पूरा पार्ट। अब हमने 1/2 इंच तो ये पार्ट कम करना है यहाँ से क्यों कम करना है? क्योंकि आगे लेडीज को होती है टमी, मतलब पेट, तो पेट पर से ये पैंट सरक के नीचे जाएगी, पेट पे तो रुकेगी नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे, तो यहाँ से फिटिंग अच्छी आएगी, ठीक है। ये हमने कम कर दिया। अब ये जो निशान लगाया था, इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे और इस निशान को, मोहरी वाले को भी हम खींच लेंगे सीधा। खींच लिया। अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, मार्जिन के लिए सिलाई में जाएगा दोनों साइड, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे। यहाँ लगा लिया। अब यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 इंच ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे हमें थाई कितनी तैयार करनी है, यहाँ से यहाँ तक हम नाप के देखेंगे। तो 28 इंच की मेरे को यहाँ पर तैयार थाई चाहिए, तो आएगा यहाँ पर। उसके बाद दोनों साइड सिलाई के लिए भी चाहिए, 2 इंच सिलाई का भी जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा लेंगे, इस तरह से इसको नापेंगे। तो यहाँ से ये कम से कम आ गया 3 इंच ज़्यादा, ठीक है। ये 3 इंच ज़्यादा पे मैंने निशान लगा लिया। अब ये जो निशान लगाया है, इसको हम इतना ही ऊपर तक निशान लगा सकते हैं, 2-2 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का, जितना भी आए, इस निशान को सीधा ऊपर तक मिला लेंगे। तो लग गया है निशान। अभी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देंगे, नॉर्मल सी गोलाई का निशान लगाते हुए इसको भी हम शेप दे देंगे और इस निशान को भी उस निशान तक मिला लेंगे। अभी तो हम इस निशान को मिला के कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको चेक करना बताऊंगी कैसे हमें चेक करना है कि ये ठीक आएगा या यहाँ से नहीं आएगा। अब ये देखो, जैसे ये पार्ट है आगे वाला, इसके बिल्कुल सामने से हमें जाना है 3 इंच ऊपर। 3 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा लगाते हैं, किसी में 3.5, किसी में 3, किसी में 2.5। और इस निशान को इस आर्मोल शेपर से मिला लेंगे यहाँ तक, तो एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। अगर इससे मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा निशान लगेगा, और फिर उस सीधे निशान में जब आप बेल्ट लगाओगे तो फिर आपकी वो सही नहीं लगेगी। तो इसलिए आप इससे लगा लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखो, ये हो गया हमारी पैंट कटिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ मिस्टेक कहाँ पर होती है कई बहनों से। ज़्यादातर बहनें एक तो
ये जो आसन की सिलाई लगाते हैं ना, उनकी छोटी बड़ी हो जाती है ये वाली सिलाई। पीछे वाला पार्ट उनका बड़ा होता है, आगे वाला छोटा होता है। तो हमें करना क्या है, जब हम इस लाइन को खींचते हैं ना यहाँ से और ये गोलाई बनाते हैं, तो ये गोलाई हम थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे ले जाके मिला देंगे नीचे, तो ये दोनों पार्ट सिलाई करते समय बराबर आएंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें खुद से ही ठीक करनी होती हैं। हर वीडियो में कोई बताता है, ये बातें कोई नहीं बताता है। दूसरा, तो दूसरा ये होता है, ज़्यादातर बहनों का ये वाली सिलाई जब वो लगाती हैं तो यहाँ से भी उनका छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हमें खुद से ही बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, जैसे हम यहाँ पर लगा लेंगे छोटे छोटे कट, बिल्कुल छोटे छोटे, जो हमें दिखने चाहिए और किसी को नहीं दिखने चाहिए। लगा लिए छोटे छोटे कट। अब जब हम इस साइड के पार्ट को उठा करके सिल लेंगे तो ये छोटे छोटे कट आपस में मिले होने चाहिए। आपस में मिलेंगे तो हमारे ये पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। छोटे बड़े कैसे हो जाते हैं, ये यहाँ से अब हमारा पार्ट कटेगा गोलाई में। कई बार एक पार्ट तो हल्का सा खिंचगा, एक पार्ट वहीं पे रहेगा, तो वे बस थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पर आ जाता है छोटा बड़ा, वो पूरी पैंट को ख़राब कर देता है। तो ये जैसे मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं, ठीक वैसे ही आपको लगाने हैं। और जब भी आप इसको यहाँ से सिलोगे तो ये आपस में आपके मिलने चाहिए। तो ये तो होगी हमारी पैंट कटिंग। अब हमें देखो यहाँ से कितना ज़्यादा कटिंग किया है थाई का। अब मैं आपको थोड़ा चेक करना बता दूँ कैसे हमें चेक करनी है, थाई सही से आएगी। ये पीछे का पार्ट है, ये हमारा ऐसे आएगा ऐसे, इसके ऊपर चढ़ेगा, तो इतना कम से कम 1 इंच 1/2 इंच मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, सिलाई में जाएगा। तो इसको देखो एक बार, ऐसे मैं इसको रख देती हूँ, ये रख दिया, यहाँ से भी जाएगा सिलाई में। आपको नज़र आ रहा है कि मैं थोड़ा सा उधर कर लूँ, यहाँ से भी सिलाई में जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से चेक करूँगी, ये देखो यहाँ से मैंने इसको चेक किया है तो ये मेरा 1/2 इंच ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा थाई में। तो ज़्यादा चलेगा, कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैंट यहाँ से टाइट हो जाएगी, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर इसको ठीक करने का। तो इस तरह से हमें चेक करना है हमारी पैंट सही आएगी नहीं आएगी। और दूसरा मैंने ये तरीका बताया था, यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच गया सिलाई में और यहाँ तक होगी पैंट तैयार। उसके बाद ये हो गया हमारा मार्जिन। हमें यहाँ से लूज रखना तो ठीक है, पर टाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है पैंट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यहाँ से पैंट टाइट होगी तो समझो पूरी पैंट खराब गई। तो ये हो गई हमारी पैंट कटिंग। यहाँ से भी मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद हम इसकी करेंगे पॉकेट कटिंग और इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पॉकेट हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, ये कपड़ा हमारे पास बचा है। पॉकेट कटिंग करने के लिए 6 इंच कपड़ा चौड़ा होना चाहिए और 13.5 इंच चौड़ा, 13.5-14 इंच लंबाई में होना चाहिए। इस तरह से हमें पॉकेट कटिंग करनी है। और यहाँ से हम पॉकेट में इस तरह से शेप भी दे सकते हैं, जैसे स्लीव्स में गुड़ाई करते हैं ठीक वैसे ही हमें यहाँ से शेप देनी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पॉकेट और इसमें से हम कर लेंगे बेल्ट कटिंग। बेल्ट मैं अंदाजे से लंबाई में फुल रख लेती हूँ जितना मेरे पास कपड़ा होता है, और चौड़ाई में मैं लेती हूँ 4.5 इंच या 4.25 इंच, वो हम लेते हैं अपने इलास्टिक के हिसाब से। तो ये हो गई हमारी बेल्ट।